साथियों, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ कोई अपनी पहली तनख्वाह का हिस्सा चढ़ाता है, कोई अपनी मनोकामना पूरी होने पर दान देता है, तो कोई भगवान राम के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उसी चढ़ावे के पैसों पर सवाल उठ जाए तो क्या? अगर 20,000 रुपये महीने की नौकरी करने वाले कुछ कर्मचारियों के पास लाखों और करोड़ों की संपत्तियां दिखाई देने लगें तो? और अगर विपक्ष दावा करे कि करोड़ों रुपए गायब हैं, जबकि ट्रस्ट इसी बात पर कहता है कि सब कुछ रिकॉर्ड में है, तो आखिर सच क्या है? क्या यह श्रद्धा पर सवाल है? क्या यह राजनीति का नया अध्याय है, या फिर यह जांच में कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जो पूरे देश को चौंका सकता है? नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं 90 सेकंड हेडलाइंस। आज हम बात करेंगे राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े उस विवाद की जिसने अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है। लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इस पूरे मामले में अब तक क्या साबित हुआ है और क्या सिर्फ आरोपों के दायरे में है। साथियों, कहानी शुरू होती है अयोध्या के राम मंदिर से, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कोई नगद में दान देता है, तो कोई ऑनलाइन योगदान करता है, तो कोई सोना चांदी चढ़ाता है। यानी यहाँ आने वाला चढ़ावा सिर्फ पैसा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसी चढ़ावे को लेकर सवाल तब उठे जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मंदिर में दान गिनने की प्रक्रिया से जुड़े कुछ कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। इन्हीं में एक नाम सामने आता है लव कुश। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह दान गिनने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था, लेकिन जांचकर्ताओं की दिलचस्पी तब बढ़ी जब उन्हें उसकी हालिया संपत्तियों की जानकारी मिली। बताया गया है कि उसने अयोध्या में करीब 40 लाख रुपए की जमीन खरीदी और वहां मकान का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ एक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि अगर किसी कर्मचारी की मासिक आय लगभग 18 से 20,000 रुपये है, तो इतनी महंगी संपत्ति कहाँ से आई? क्या इसके पीछे कोई वैध आय का स्रोत है, या फिर जांचकर्ताओं को कुछ और शक हो रहा है? अब ध्यान रहे कि अभी तक किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं माना है और जांच भी जारी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। रिपोर्ट्स में एक अन्य कर्मचारी का भी जिक्र सामने आया है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि उसने करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन खरीदी है, और यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। सवाल उठने लगते हैं कि क्या यह महज संयोग है या फिर जांच किसी बड़े खुलासे की तरफ बढ़ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अब तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए की चोरी की पुष्टि नहीं की है और किसी भी अदालत ने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया है। यानी अभी मामला आरोपों, सवालों और जांच के दायरे में है। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई, राजनीति ने भी एंट्री मार दी है, और भारतीय राजनीति में शायद ही कोई ऐसा मुद्दा है जो ज़्यादा देर तक राजनीतिक बहस से दूर रह पाता है, खासकर तब मामला राम मंदिर जैसा संवेदनशील विषय हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की राशि गायब होने की खबर बेहद ही गंभीर है। उन्होंने न्यायालय से स्वयं ही संज्ञान लेने की मांग की है और कहा है कि यह करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया कि अगर सब कुछ ठीक है तो पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है, और उनके इस बयान के बाद मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ट्रस्ट के महासचिव जो हैं चंपत राय, उन्होंने यह कहा है कि मंदिर के सभी वित्तीय लेन देन का नियमित ऑडिट होता है। उन्होंने यह भी बताया कि ऑडिट प्रक्रिया में ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैंक के अधिकारियों की भागीदारी रहती है। ट्रस्ट सदस्य महेंद्र दिनेंद्र दास कहते हैं कि करोड़ों रुपए गायब होने जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई है और हर लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है। ट्रस्ट का यह भी कहना है कि वर्तमान में ऑडिट प्रक्रिया चल रही है और अभी तक किसी भी बड़ी वित्तीय अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई है। यानी एक तरफ विपक्ष के आरोप हैं और दूसरी तरफ ट्रस्ट का स्पष्ट इनकार है। एक तरफ सवाल है तो दूसरी तरफ जवाब भी है, और इन दोनों के बीच खड़ी है देश की जनता, जो जानना चाहती है कि आखिर सच क्या है। अब तक सामने आए तथ्यों को देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। कुछ कर्मचारियों से पूछताछ हुई है, कुछ संपत्तियों को लेकर सवाल उठे हैं, करोड़ों रुपए गायब होने का राजनीतिक आरोप लगाया गया है। ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और अभी तक किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी या आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट ने करोड़ों रुपए गायब होने की पुष्टि नहीं की है। यानी मामला गंभीर जरूर है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना भी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच और आरोप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और यहीं पर बात समझना सबसे ज़रूरी है कि अगर भविष्य में जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आरोप साबित नहीं होते हैं तो फिर सवाल उन लोगों से भी पूछे जाएंगे जिन्होंने बिना ठोस प्रमाण इतने बड़े दावे किए। आखिर यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, यह उन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है जिन्होंने विश्वास के साथ दान दिया है। दान के पैसे किसी पार्टी के नहीं होते हैं, दान के पैसे श्रद्धालुओं के विश्वास का प्रतीक होते हैं। इसलिए सच सामने आना चाहिए, चाहे वह किसी के पक्ष में जाए या किसी के खिलाफ जाए।
अब आप बताइए साथियों कि क्या इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए? क्या राम मंदिर ट्रस्ट को पूरी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए? और क्या धार्मिक संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं हूं अजय यादव और मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। जय श्री राम।